काफ़ी दिग्गज लोगों से जो है आज बातचीत हुई है और इसी के साथ आज बीजेपी स्पोक्सपर्सन अभिजीत जसरोटिया भी इस समय हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ ही कहेंगे आप आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, आने वाला विधानसभा को जो चुनाव है, एक चीज़ तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के बिना यहाँ पर सरकार नहीं बनने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक ऐसी पार्टी है जो अपने पिछले 5-10 साल की जो कार्य करती है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो चीज़ें बदली हैं, जो अच्छी चीज़ें लोगों के लिए, उनको लेकर लोगों के बीच में जा रही है। जबकि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है आज भी वही पुराना घिसा पिटा 370 जिसे लोग भूल चुके हैं, लेकिन ये भूलने को तैयार नहीं, क्योंकि इनके पास ही कुछ नहीं है। 60-70 साल में इनके पास कोई एक ऐसा काम नहीं है जिसको लेकर ये लोगों के बीच में जा सके। तो मुझे लगता है दोनों के अंदर बड़ा डिफरेंस है। और लोगों की यहाँ तक बात है, लोग इनका भी रिपोर्ट कार्ड देखेंगे 50-60 साल का और पिछले 5-10 साल की तरक्की भी दिखेंगे और एंड में नंबर तो लोगों ने देने। अगर बाकी पार्टीज़ की बात की जाए, जो उनके मैनिफेस्टो में एक बहुत ही अहम वर्ड लिखा जा रहा है 370 और 35 है, जिनका ये कहना है कि 370 और 35 एक हटाकर जम्मू कश्मीर की बर्बादी को भाजपा लेकर आई है और आने वाले चुनाव में अगर वह जीत जाते हैं तो 370 और 35 को वापस लाना उनका पहला कार्य रहेगा। देखें, ये तो हंसने की बात, और आपको भी हंसी आ रही है जब आप क्वेश्चन पूछ रही हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो लोगों का मजाक बना रहे हैं उनके सामने ही चीज़ें क्लियर है। अब एक दो चीन की दोहरे मापदंड की राजनीति देखिए, वही उच्चतम न्यायालय है जो ये डायरेक्शन देता है कि यहाँ पर चुनाव होने चाहिए, तो सभी सराहना करते हैं, ताली बजाते हैं कि देखें जी बड़ा अच्छा फैसला हुआ। और वही उच्चतम न्यायालय है जिसने इनको कहा कि 370 खत्म हो गया, दफन हो गया, दफा हो गया, लेकिन उसके लिए इनको मंजूर नहीं है। यानी कि हिंदुस्तान का जो उच्चतम न्यायालय वो भी इनसे पूछकर अपने फैसले दें। तो इस तरह की मानसिकता से ये लोग ग्रसित है। लेकिन बात सोचने वाली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि राहुल गांधी जी की पार्टी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो अपना गठबंधन बना रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी अपना जो मैनिफेस्टो है वो जारी किया है, जिसके अंदर कहते हैं कि वापस 5 अगस्त 2019 से पहले वाले हालात बनाएंगे। अब राहुल गांधी जी से कोई जाकर पूछे कि आपकी पार्टी सो कॉल्ड नेशनल की इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी पुरानी, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है, आप क्या वेस्ट पीओजे के और पीओजे के रेफ्यूजी जिन्हें आज पूरे 60 साल बाद उनके मालिकाना हक मिले, तो राहुल गांधी जी की पार्टी आज उनसे वो हक छीनने की बात कर रही है। राहुल गांधी जी की पार्टी जो यहाँ वाल्मीकि समाज था, जिसे यही एनसी और कांग्रेस बेवकूफ़ बनाकर लाई थी पंजाब से और उनसे अपनी गंदगी साफ करवाई 30 साल, छोटी मोटे टाइम पीरियड 30 साल, और 30 साल के बाद भी उनकी बच्चियाँ जब पीएचडी कर गई तो आज नौकरी क्या कर सकती थी? यही उनकी एक बच्ची है जो पीएचडी कर गई, और भी बड़े बच्चों ने पीएचडी की, लेकिन नौकरी क्या मिल सकती थी उनको? यही आज राहुल गांधी जी उन्हीं पढ़े लिखे बच्चों के अंदर फिर से उनसे सफाई कर्मचारी की नौकरी करवाएंगे। तो ये राहुल गांधी जी की पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि बच्चियों की, महिलाओं को जो हक मिले वो आप वापस छीनने की फिराक में है, जो एसटी को और पहाड़ी को जो हक मिला है वो भी वापस छीनने की फिराक में है। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है राहुल गांधी जी? हमें बताएं तो सही। इस मोहब्बत की दुकान के नीचे जो कब्रिस्तान 1.5 लाख लोगों ने जो अपने प्राण गंवा दिए, जो शमशानों में चले गए राहुल गांधी जी की पार्टी की वजह से, आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान के नीचे जो कब्रिस्तान है 1.5 लाख का, इसको मैं 2 लाख 2.5 लाख करते करते आगे ले जाऊंगा। तो क्या लोग बेवकूफ़ है? क्या राहुल गांधी जी को जवाब नहीं देंगे इस चीज़ का? कांग्रेस के कुछ नुमाइंदों की बात करें तो लोकसभा चुनाव में भी आपने एक काफ़ी ताना जो है कसा था कि सियासत जो है वो लोग छोड़ देंगे। आप जान ही चुके हैं कि इस बारे में आपसे मैं दोबारा इस बात करना चाहती हूँ। इनसे दोबारा से बात ही थी, आपने कहा था कि उन लोगों का ये कहना था कि हम सियासत छोड़ देंगे अगर हम लोकसभा चुनाव ना जीते। तभी तो मैं कहता हूँ, देखिए कितने किस तरह से हैं। कभी बोलते हैं हम सियासत छोड़ देंगे, कभी ये बोलते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उसके बाद फिर चुनाव भी लड़ेंगे। इसमें मैंने महबूबा मुफ्ती साहब को फर्स्ट टाइम मैंने 10 नंबर ज़्यादा दिए हैं कि कम से कम वो तो अपनी बात पे खड़ी। लेकिन उमर साहब का आज भी पता नहीं है, कभी लड़ेंगे, कभी मैं नहीं लड़ूंगा, कभी ऐसा करेंगे, कभी वैसा करेंगे। तो लोग इन पर विश्वास कैसे करें? पल पल आप अपने बयानों को बदलते हैं, पल पल आप अपने स्टैंड को बदलते हैं, तो लोग किस तरह से आपका विश्वास करें? और खासकर अगर मैं कश्मीर के लोगों, जहाँ को लगता है कि पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रहे हैं, कश्मीर के लोगों को पता नहीं है कि पिछले 5-6 सालों में हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कितना इंप्रूव हुआ है। कई ऐसे होटल थे जो बंद होने की कगार पे थे, एनपी हो चुके थे, आज वो होटल उनके चल रहे हैं, उसके बाद नए होटल भी वो खड़े कर रहे हैं। आज वहाँ पर हर एक इंसान का जो आम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव हो रहा है पहले से। आज 2.5 करोड़ से ज़्यादा सैलानी, G20 जैसे इवेंट्स हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, सबको इतना पता है, गारंटी है मोदी जी की, जो सुबह घर से बाहर निकलेगा शाम को वापस आएगा। इनके समय पर किसी का वालिद अगर सुबह जाता तो गारंटी नहीं होती थी वापस आता है। और उससे भी बड़ी बात, अगर कश्मीरी पंडितों के बारे में जो इनको आजकल एक नया इनको बड़ा उन्होंने बात करना शुरू की, ये वही कश्मीरी पंडित हैं जिनके सबसे बड़े 3 गुनाहगार थे, बीटा कराटे शबीर शाह और यासीन मलिक। एक को तो ये गांधी जी की उपाधि देते थे, किसी को नेल्सन मंडेला कहते थे। उनको सबको अपनी कुर्सियों के पीछे इन्होंने छुपा कर रखा, और 1, 2, 4 साल नहीं 30-30 साल अपनी कुर्सियों के पीछे छुपा कर रखा। सर, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की बात करें तो उनका भी यही कहना है कि आप भी जानते हैं इंडियन अलायंस में पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी एनसी और कांग्रेस के साथ थी, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में उसे कहीं ना कहीं बेदखल कर दिया है, जहाँ पे लगातार महबूबा मुफ्ती के बयान जो है वो नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी पार्टी, इवन की भाजपा
भी अगर उनका मैनिफेस्टो एक्सेप्ट करती है तो वे उन्हें गले लगाने को तैयार है। वहीं दूसरी ओर वह ताना कसते हुए कांग्रेस को और एनसी को ये कहती हुई नजर आती हैं कि सियासत की भूख जो है इनमें भर चुकी है। देखिए, महबूबा मुफ्ती साहिबा की दिक्कत समझिए, उनकी इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो अब केवल बिजबेड़ा तक महदूद रह चुकी है। उसके बाद महबूबा मुफ्ती साहिबा ने एक बस थी, उस बस को चला रहे थे राहुल गांधी और उसके पीछे जो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब थे। अब महबूबा मुफ्ती साहिबा अगले दरवाजे से चढ़ती हैं, पिछले दरवाजे से उनको नीचे उतार दो। बड़ी कोशिश की उन्होंने। अब वो उस बस में आपको नहीं बिठा रहे हैं, आप ज़बरदस्ती क्यों बैठना चाहती हैं मुझे पता नहीं। हाँ, अगर आप बस के पीछे लटकना चाहती हैं तो चॉइस इज़ योर्स। तो क्या कहेंगे सर जाते जाते जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे और जम्मू कश्मीर की जनता को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, आप इन सब चीज़ों में मत आएँ। आप सबसे पहले आंकलन करें, इनका 50-60 साल का और हमारा करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, खासकर जम्मू के लोगों से मैं अपील करूँगा कि आप आज से 5-10 साल पहले भी देखिए और आज आप देख लीजिए अपनी चीज़ों को। जम्मू अकेला प्रोविंस है, बातें रहेंगी जो आपकी छोटे मोटी चीज़ें जो पीछे जिनमें कमी पेशी रहेगी उसको हम ज़रूर पूरा करेंगे, लेकिन पूरा कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। इनसे आप क्या उम्मीद रखेंगे? इन पार्टियों से उम्मीद रखेंगे कि सन 51-52 की जो सबसे पहली असेंबली है, जम्मू के लोगों को कहना चाहता हूँ, जो 51-52 की पहली असेंबली बनी थी, 12 लाख आप लोगों की पॉपुलेशन थी और 10 लाख कश्मीर की थी। आपसे 1.5 दर्जन ज़्यादा सीटें वहाँ दे दी। इनसे आप रखेंगे, ये आपका क्या करेंगे? आज जम्मू अकेला प्रोविंस है जहाँ IIT, IIM और एम्स भी है। आप इनसे तवक्को रखोगे कि आपको भी बराबर का हक मिला करेगा? इतने सालों से एक इंस्टीट्यूट था, 16 वहाँ हुआ करता था, आपके पास तो इंस्टीट्यूट भी नहीं था। तो जवाब दे ले जम्मू के लोग, जब जाएंगे इनकी बातों में बरगलाकर। अगर आप फिर से वही इनके पीछे चलना चाहते हैं और फिर से अगर आप पुराने वाले दुख कष्ट भोगना चाहते हैं तो मैं तो नहीं रोक सकता किसी को, लेकिन आज बड़े समझदार लोग हो तो सोच लो इन सब चीज़ों को कि हमने करना क्या है। चॉइस इज़ योर्स अगेन। थैंक यू सो मच अभिजीत जी। तो ये थे भाजपा स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया। तो आपने सुन ही लिया होगा कि क्या कुछ इन्होंने कहा। तो आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन पे आप अपनी राय फिर से ज़रूर रखिएगा और वीडियो को दोबारा से कहेंगे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि जिसके भी दिल में कुछ भी चल रहा हो इस वीडियो को देख के वे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर अपनी राय रखें। नमस्कार।